ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में वापसी की कर रहे हैं कोशिश। एक खुलासे से मचा घमासान, ये बात सुनकर हिल गया भाजपा हाईकमान। कांग्रेस नेता ने किया चौंकाने वाला खुलासा, कांग्रेस के निशाने पर है महाराज। सिंधिया ने की घर वापसी, तो क्या मध्य प्रदेश कांग्रेस करेगी उनका स्वागत। छह महीने बाद बीजेपी ज्योतिरादित्य सिंधिया को पूरी तरीके से किनारे लगा देगी। सिंधिया की जरूरत बीजेपी को जब तक थी, उसने सिंधिया को सम्मान दिया, लेकिन अब सिंधिया की जरूरत समाप्त होने वाली है और इसके बाद बीजेपी सिंधिया को दूध में पड़ी मक्खी की तरह फेंक देगी। दरअसल एक दावे के बाद एमपी में सियासत का पारा गर्म हो गया है। कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने दावा किया है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का बीजेपी से मोह भंग होने वाला है। वो कांग्रेस में वापसी की कोशिश करेंगे, लेकिन कांग्रेस में उनकी वापसी आसान नहीं होने वाली है। आसान क्या, अब इसे असंभव ही समझिए। कांग्रेस नेता ने कहा कि सिंधिया अब कितनी भी कोशिश कर ले, अब उनकी वापसी कांग्रेस में नहीं होगी। एमपी कांग्रेस अब कभी सिंधिया को पार्टी में नहीं आने देगी। दिग्विजय ने कहा कि इस बार एमपी चुनाव हारने के बाद सिंधिया का बीजेपी में बुरा हाल हो जाएगा। मध्य प्रदेश की जनता इस बार सिंधिया को सबक सिखा देगी। जनता के जिस वोट का अपमान सिंधिया ने 3.5 साल पहले किया था, अब जनता उस अपमान का बदला लेने की तैयारी में है। कांग्रेस सांसद ने कहा, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को मैं राजनीति में लाया था। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने दावा किया कि एमपी में कांग्रेस 130 से ज्यादा सीट जीतेगी। ईवीएम मशीन को लेकर दिग्विजय सिंह ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया, ये लोग सिर्फ लोकसभा चुनाव में ईवीएम हैक करते हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा कि ज्योतिरादित्य से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वो कांग्रेस को धोखा देकर बिक जाएंगे। दावा किया कि मेरे रहते अब सिंधिया की वापसी कांग्रेस में नामुमकिन है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और अन्य सभी नेता जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए, वे मेरे रहते कभी कांग्रेस में वापस नहीं आ पाएंगे। कांग्रेस नेताओं का तो यहाँ तक दावा है कि 2018 में कांग्रेस को जितनी सीट मिली थी, इस बार उससे ज्यादा सीटों पर जीत मिलेगी। ग्वालियर चंबल रीजन, यहाँ कांग्रेस ने पिछले चुनाव में स्वीप किया था। इस बार भी परिणाम बदलने वाले नहीं हैं। इस बार भी यहाँ कांग्रेस स्वीप करेगी। दिग्विजय सिंह ने दावा किया कि विधानसभा चुनाव के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी में ठिकाने लगाने का खेल भी शुरू हो जाएगा। दिग्विजय सिंह ने अपने ऊपर लगाए उन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने के पीछे उनका हाथ है। उन्होंने कमलनाथ के साथ मिलकर सिंधिया को कांग्रेस में किनारे लगा दिया था, जिस कारण से सिंधिया को कांग्रेस छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। दिग्विजय सिंह ने कहा, सिंधिया को पार्टी के अंदर सबसे ज्यादा सम्मान उन्होंने ही दिया। वो ही ज्योतिरादित्य को राजनीति में लेकर आए थे और उन्होंने ही यूपीए की सरकार में मनमोहन सिंह से सिंधिया को मंत्री बनाने की सिफारिश की थी और उस समय के पीएम मनमोहन सिंह ने मंत्री भी बनाया था। दिग्विजय सिंह ने दावा किया कि कांग्रेस में उन्होंने हमेशा ज्योतिरादित्य सिंधिया का साथ दिया। ऐसे में अगर कोई आरोप लगाता है कि मेरे कारण सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ी, तो उसमें कोई सच्चाई नहीं है। दरअसल इस समय सभी की निगाहें मध्य प्रदेश चुनाव में खास तौर पर ग्वालियर चंबल रीजन की 34 सीटों पर है। 2018 के विधानसभा चुनाव में इस रीजन में कांग्रेस को 26 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि बीजेपी 7 सीट पर सिमट गई थी। उस समय कांग्रेस की ओर से इस रीजन में सिंधिया को सीएम बनाने के नाम पर वोट मांगे गए थे और इसका फायदा भी पार्टी को मिला था, लेकिन बाद में सीएम पद कमलनाथ को सौंप दिया गया था। दिग्विजय सिंह का दावा है कि इस बार कांग्रेस को 26 सीटों से ज्यादा पर जीत मिलेगी। तो दूसरी ओर सिंधिया समर्थकों का दावा है कि उस सफलता के पीछे महाराष्ट्र का बड़ा योगदान था, जो इस समय चुनाव में बीजेपी के साथ है। ऐसे में पार्टी में सिंधिया के आने के बाद उसे और मजबूती मिलेगी। फिलहाल दावा दिग्विजय सिंह और सिंधिया कैंप दोनों ही की ओर से अपनी अपनी जीत को लेकर हो रहे हैं। दावे किसके सच होंगे, ये 3 दिसंबर को साफ हो जाएगा। लेकिन दिग्विजय सिंह ने ये जरूर साफ कर दिया है कि विधानसभा चुनाव के बाद सिंधिया को बीजेपी किनारे लगा देगी।
और इसके बाद सिंधिया को 3.5 साल पहले कांग्रेस के साथ की गई बगावत का पछतावा होगा। सिंधिया कांग्रेस में वापसी की कोशिश तो करेंगे, लेकिन उनकी ये कोशिश सफल नहीं होगी, क्योंकि अब कांग्रेस के नेता ही सिंधिया को पार्टी में लेने के लिए तैयार नहीं हैं।